हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा ओज शक्ति की। ये ओज शक्ति क्या होती है। दोस्तों, हमारे शरीर में 8 धातुएं होती हैं। वैसे तो धातु 7 होती हैं, लेकिन अंत में जो सोने को पिघला पिघला के जो कुंदन बनता है, जो सबसे महाशक्तिशाली होता है, उसे ओज बोलते हैं। हमारे शरीर में 7 धातुएं होती हैं। रस, पहले हम खाना जो खाते हैं उससे रस बनता है, फिर रक्त बनता है, फिर मांस बनता है, फिर मेद बनता है, फिर अस्थि बनती है, फिर उसके बाद दोस्तों बोन मेरो बनता है, जिसे हम मज्जा कहते हैं, और अंत में बनता है वीर्य, जिसे हम शुक्र कहते हैं। वीर्य ही हमारे शरीर का राजा होता है। जिस मनुष्य में सबसे ज़्यादा वीर्य गाढ़ा और पुष्ट होगा, वह मनुष्य ओजवान होगा। दोस्तों, ओज की उत्पत्ति कैसे होती है तथा उसके गुण और लक्षण के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, वैसे तो ओज शक्ति हम सब में ही होती है। हम सब ओजवान हैं, लेकिन हम में से कुछ लोग कुछ गलत आहार विहार लाइफस्टाइल को फॉलो कर कर या कुछ गलत कार्य कर कर अपनी ओज शक्ति को छीण यानी कम कर देते हैं। और कभी कभी हम अच्छी लाइफस्टाइल को अपनाकर और संयम और अच्छा भोजन लेकर अपनी ओज शक्ति को बढ़ा लेते हैं। तो ये घटती बढ़ती रहती है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर ओज शक्ति ना हो, आपके अंदर ओज शक्ति मौजूद होती है। ओज शक्ति क्या है दोस्तों। ओज शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है आयुर्वेद में। ओज ही आपकी इम्यूनिटी होती है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। जिस प्रकार 1000 बार तपाया सोना निश्चित ही मल रहित हो जाता है, यानी शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार सब धातुओं का बार बार पचने और तपने से अंतिम धातु वीर्य भी पूर्ण निर्मल, कुंदन और सशक्त हो जाता है। फिर ऐसे निर्मल वीर्य के तेज से ओज का उत्पत्ति होती है दोस्तों। अर्थात सर्व धातुओं का, जो सारी धातुओं का सार रूप जो तेज है, आयुर्वेद में उसे ओज कहते हैं। दोस्तों, ओज शक्ति सारी धातुओं का सार है। दोस्तों, रस से लेकर शुक्र धातु तक ये सातों धातुओं का जो तेज होता है, ओज होता है, वो समस्त शरीर में व्याप्त रहता है। ये ओज जो है वो सारे शरीर में ही व्याप्त रहता है। ये तेज मुख्यतः हृदय में निवास करता है। ये जो तेज होता है, ओज नाम का तेज, ये हृदय में निवास करता है, यानी दिल में, हार्ट में। ये तेज धारण किए रहता है, मतलब हार्ट में ये धारण किए रहता है तेज। इसी से प्राणी में सुख, पुष्टि यानी दृढ़ता, पावर, बल का उदय होता है। इसके कम होने से, यानी इसकी डिक्रीजन होने से या छीण होने से, यह नष्ट होने से प्राणी जीवन का अस्तित्व भी इसी से है, और इसके कम होने से प्राणी में विभिन्न प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं। जिस व्यक्ति में ओज भरपूर मात्रा में होता है, उस मनुष्य के जीवन में भाग्य उसका साथ देता है। उत्साह, प्रतिभा, धैर्य, सुकुमारता यानी राजकुमार जैसी उसकी व्यक्तित्व हो जाता है। देह में यानी शरीर में स्थिरता होती है, यानी उसका विवेक जगा हुआ होता है। उसकी इंटेलिजेंस यानी बुद्धि उसकी जागृत रहती है। अच्छे और बुरे को वो समझ सकता है, किसी को ध्यान से देख और समझ सकता है, किसी की बातों का आकलन बड़ी आसानी से कर लेता है, घबराता नहीं है, डरता नहीं है, और एक साहसी योद्धा बनकर जीवन का निर्वाह यानी जीवन का संचालन करता है। उत्साह, प्रतिभा, धैर्य और सुकुमारता, ये सारे लक्षण उसके अंदर होते ही हैं। वह हर समय प्रसन्न रहता है।
वह हर बात बात पर रोता नहीं है, किसी को दोष नहीं देता, वह प्रसन्न रहता है। यानी कम शब्दों में कहा जाए तो ओज सारी धातुओं का सार होता है, उनका निचोड़ होता है। ओजवान व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है, एक अलग ही सुंदरता होती है। उसका शरीर बलवान होता है और ओज आदमी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा के रखता है। उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ओज ही होती है। यह दिल में निवास करती है और पूरे शरीर में एक अलग ही सोने जैसा निखार ओज के द्वारा ही चमक आती है। यानी ओज शक्ति बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है हमारे जीवन में। ओज शक्ति बढ़ाने के लिए आपको अपने सातों धातुओं को पुष्ट करना होता है। इसका छीड़ता यानी इसको नुकसान नहीं करना होता है गलत कार्य करके। तो ओज शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और ओज शक्ति के बिना जीवन नरक जैसा लगता है। तो ओज शक्ति बढ़ाने के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली, अच्छा भोजन और खुश मिजाज, ये 3 चीज़ें आपको अपनानी ही चाहिए और व्यायाम साथ साथ करना चाहिए। दोस्तों, ओज शक्ति के बारे में आपने जाना, आगे भी मैं वीडियो लाता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।